तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अभी तुम्हें बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब उस पर न्यूमेरिकल देखो, ये नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मिक्सचर कंटेन 6 लीटर ऑफ H2 एंड 5.6 लीटर ऑफ Cl2 इज एक्सप्लोड, हाउ मेनी लीटर ऑफ HCl प्रोड्यूस एट STP। आई बात समझ में? क्वेश्चन में क्या था बेटा? क्वेश्चन में तुम्हारे पास H2 था, क्वेश्चन में तुम्हारे पास Cl2 था, और यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ तुम्हें मिल रहा है HCl। क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है या नहीं? नहीं है ना। तो यहाँ पर तुम क्या करो, 2 लगा दो, लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखो क्या बोला गया। इसका कितना था बेटा? 6 लीटर था। इसका कितना था? 5.6 लीटर। इसका पूछा जा रहा है। अब क्या करना था? सेम जो स्टोइचियोमेट्री में करते थे, हमें चेक करना है कि एक्चुअल कितना है। एक्चुअल कितना? 1 मोल। 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर। इसका भी 1 मोल 22.4 लीटर। इसका 2 मोल, 2 मोल का कितना हो गया बेटा? 1 मोल का 22.4 लीटर होता है STP पे। 2 मोल का कितना हो गया? 44.8 लीटर। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, स्टोइचियोमेट्री की तरह। लेकिन ध्यान से देखो, अगर तुम्हें एक गिवन है और एक पूछा जा रहा है, अगर एक गिवन है और एक पूछा जा रहा है तो वो स्टोइचियोमेट्री का है डायरेक्ट। और अगर 2 गिवन है और एक पूछा जा रहा है तो इसका मतलब पहले वहां कॉन्सेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का, उसके बाद स्टोइचियोमेट्री। अब समझो ध्यान से, ओरिजिनल रिएक्शन को देखो। ओरिजिनल ये तो थी बेटा, तो 22.4 लीटर 22.4 लीटर H2 22.4 लीटर Cl2 से रिएक्ट करता है। 1 लीटर H2 कितने से करेगा? 1 लीटर Cl2 से करेगा। ठीक है ना। 22.4 लीटर 22.4 लीटर से करता है। 1 लीटर कितने से करेगा? 1 लीटर से करेगा। 6 लीटर कितने से करेगा? 6 लीटर से करेगा। 6 लीटर कितने से करेगा? 6 लीटर Cl2 से करेगा। चाहिए कितना था मुझे? 6 लीटर Cl2 है कितना? 5.6। चाहिए कितना था? 6 लीटर है कितना? 5.6। दोबारा बताओ, मुझे रिक्वायरमेंट कितनी की थी? 6 लीटर की थी। अगर 6 लीटर होता तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता, लेकिन है कितना? ये 5.6। जितना चाहिए था उससे कम है, तो इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया तुम्हारा एक्सिस रिएजेंट। और जब अब क्या करना है, एक्सिस रिएजेंट को काट दो लिमिटिंग में और इसमें क्या कर दो? स्टोइचियोमेट्री लगा दो। तो ये तुम्हारा हो गया 5/5.6 22.4 इजिकल टू x अपॉन 44.8। कितना आंसर आ गया बेटा? जल्दी बताओ। इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा, मैंने बता रखा है कैसे करते हैं हम सॉल्व। x इज इक्वल टू 44.8 इंटू 22.4 अपॉन 5.6। काटा पीटी मचाओ और तुम्हारा आंसर आ गया। ये कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 44.8 इंटू 4, जो भी आंसर आ जाए। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके? क्या समझना था? समझना ये था कि अगर 2 गिवन है और एक पूछा जा रहा है तो वहां पर स्टोइचियोमेट्री लगेगा, तो वहां लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दो। फिर मैंने बताया था प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनेगा? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। एक्सिस को हटा दो और इसमें स्टोइचियोमेट्री लगा दो। क्लियर? लिखो उसको फटाफट।